बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे अपने पीआरसी के एग्जाम्स की। और ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम पीआरसी का पेपर देना है कि आई कैप का सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, बस उन लोगों के लिए। बाकी जो फर्स्ट टाइम ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, जो पहले ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, तो किस तरह से आपने अपना सॉफ्टवेयर वहां देखना है या किस तरह से एग्जाम देना है। ठीक है, तो अभी ये जो मैं वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, इसमें I2B का पेपर, इकोनॉमिक्स का पेपर और BWCS का पेपर, उसके लिए गाइडेंस है। और बाकी जो QM का एग्जाम है या अकाउंटिंग है, उसकी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहां से देख सकते हैं मॉडल पेपर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के नाम से। ठीक है, अच्छा इसका एक और ये भी है कि आई कैप ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर मॉडल पेपर दिए हुए। ठीक है, आप चाहो तो वहां पर प्रैक्टिस भी कर लो, वो उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कि आपने वो किस तरह से मॉडल पेपर पे जाना है, किस तरह से मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं, किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिंपल आप अपने यानी गूगल ओपन करें और गूगल में आप आई कैप की वेबसाइट ओपन करें, सिंपल आई कैप लिख दें और आई कैप की वेबसाइट ओपन कर लें। ठीक है, अब इसके बाद आपने जाना है स्टूडेंट्स आइकन के अंदर, और जैसे स्टूडेंट्स आइकन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टडी सोर्स आ जाएगा। अब स्टडी सोर्स के सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है एजुकेशन स्कीम 25 और एक लिखा हुआ है एजुकेशन स्कीम 21। अभी तक 21 है। ठीक है, तो आप 21 को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्टडी सोर्स आ जाएगा। स्टडी सोर्स पे क्लिक कर दें, पीआरसी पे क्लिक कर दें, तो यहां पर आपको मॉडल पेपर नजर आ रहा है। ठीक है, आपने सिंपल जस्ट मॉडल पेपर पर क्लिक करेंगे तो मॉडल पेपर डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे एक जिप फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले डाउनलोड किए हुए हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए आपने जैसे ही वो जिप फॉर्म में ओपन हो जाएंगे, मतलब जिप फॉर्म में डाउनलोड हो जाएंगे, आपने इस फॉर्म में कुछ आ जाएंगे, जैसे ये मॉडल पेपर आपको जिप फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक असेसमेंट मास्टर के नाम से आइकन नजर आ रहा है। अब इस असेसमेंट आइकन को क्लिक करना, तो ये कुछ प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद ओपन हो जाएगा आपका मॉडल पेपर। ठीक है, और पेपर में भी मैं वैसा ही आपको तरीका सिखा देता हूँ कि यहाँ से ही कि पेपर में किस तरह से आपका वो सॉफ्टवेयर ओपन। ठीक है, ये अभी कुछ सेकंड लग रहे हैं। चलिए जी, ओपन हो गया आप तकरीबन। जी जनाब, तो ये है आपका, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप जब एग्जाम में अपेयर होने के लिए जाएंगे, जिस लैपटॉप पर आप बैठेंगे वहां एक आइकन होगा, उस आइकन को क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक बोर्ड नजर आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड। अब आपने क्या करना है, आपने जो मैं यहाँ ये भी आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी रोल नंबर स्लिप इस टाइप की होती है। ठीक है ना, आपका ये स्टूडेंट आईडी हर पेपर का अलग होता है, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये स्टूडेंट आईडी की जगह आपने स्टूडेंट आईडी पुट करना है, और यहाँ पर उसका पासवर्ड सबका सेम होता है। ठीक है, ये पासवर्ड की जगह आपने पासवर्ड पुट करना। ठीक है, तो आपका यानी यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है हम तो उसको कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो मैं स्टूडेंट आईडी लिखूंगा, ये वो आप वाला तो नहीं लिखूंगा ना, यहाँ पर तो मैं मॉडल पेपर वाला लिखूंगा। और अगर आपने कोई भी मॉडल पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है, आपने उसके इनिशियल लिखना है। जैसे सपोज है मैं अभी मॉडल पेपर ओपन करने लगा हूं इकोनॉमिक्स का, तो हम लिखेंगे यहाँ पर IEF। ठीक है, और पासवर्ड की जगह मैं लिख दूंगा 123। और ये वैसे भी मॉडल पेपर के ऊपर आपको एक आइकन मिला था ना, वहां पर लिखा होगा हाउ टू यूज मॉडल पेपर, वहां पर ये सारे सबका लिखा हुआ है कि किस पेपर के लिए आपने क्या लिखा। पेपर में आपने स्टूडेंट आईडी की जगह अपना स्टूडेंट आईडी लिखना है, पासवर्ड की जगह पासवर्ड लिखकर ना आपने लॉगिन पर प्रेस करना है, तो आपका पेपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही पेपर ओपन हो जाता है, इसके जो
प्रेजेंटेशन है, अगर आप देखें तो एक साइड पर आपका क्लॉक नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है ना, ये क्लॉक आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, काउंट अप काउंट डाउन या हाइड। जिसको लगता है ना टाइम देख देख कर उनकी दिल की धड़कन तेज होती है, तो वो ये क्लॉक हाइड कर दे। जिसको लगता है वो चाहता है कि उसको पता चल जाए उसका टाइम कितना रहता है, तो वो भी बता देता है ये टाइम कम हो रहा है। यहाँ पर एक और यहाँ पर शीट नोट पैड होगा, ये नोट पैड है कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई चीज अगर वर्किंग करना चाहते हो, आईकैप एक पेज भी देता है वर्किंग का, और वैसे कोई वर्किंग अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो, बट मेरा नहीं ख्याल कि ये आप वहां पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मुझे तो इकोनॉमिक्स आती नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कहता है जी सबसे पहला इकोनॉमिक्स का क्या प्रॉब्लम है कि जी लोअर इनकम एंड हायर टैक्सेस, unemployment and inflation, balance of payment, deficit and recession, unlimited wants and scarce resources। मुझे लगता है यही होगा कि ख्वाहिशात बहुत ज्यादा है और रिसोर्सेज कम है। तो ये आप अपना स्कूल में ये ना कह देना कि मैंने गलत जवाब दे दिया, पता नहीं ये बनता भी है या नहीं बनता। अब मैंने इसको क्लिक कर दिया, अब मेरा जवाब, अब आपको ये परेशानी होगी कि हो सकता है ये गलत ना हो गया हो, तो क्या मैं दोबारा कोई और जवाब दे सकता हूँ? तो बिल्कुल जवाब दे सकते हो। अगर आपका ये जवाब गलत हो गया है तो आप किसी भी सही जवाब को क्लिक कर सकते हैं। कभी कभी आंसर दो भी होते हैं, वो खुद बताता है कि दो आंसर, और कभी कभी एक आंसर होता है तो आप खुद बताते हो कि अगर एक आए तो हम एक पर ही क्लिक करें। आंसर हो गया। अब हमने जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ऊपर देखिए ये 1/50 लिखा हुआ है। अब इसका नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो आपका अगला सवाल आए। ठीक है, लिखा हुआ smartphones have become the latest craze, everyone wants to have the smartphone and its sales are increasing, therefore the factory has increased production। कहते this is an example of consumers warranty, opportunity cost, due process या circular flow, जो भी है इसका जो भी जवाब होगा। मिसाल के तौर पर आप इसका आंसर दे देते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि नहीं है ये। आपको लगता है कि पता नहीं ये गलत हो, पता नहीं ये ठीक। अगर आपको डाउट है ना, लेकिन कंफर्म भी नहीं है, सिर्फ डाउट है, आपने आंसर फिर भी लगा देना। और यहां पर अगर आप देखो तो एक छोटा सा फ्लैग नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना। अब इस फ्लैग का मतलब ये होगा कि बाद में आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे अगर आप यहां पर ओवरव्यू पे जाएं, ये ओवरव्यू में आप देखिए जिसके ऊपर छोटा सा फ्लैग नजर आ रहा है ना 2 के ऊपर, इसका मतलब है इसके ऊपर मुझे डाउट है। आपने सारे आंसर दे दिए, बाद में ओवरव्यू में आप चेक कर लें कि मैंने किस किस के ऊपर फ्लैग लगाया। जो तो होगा ग्रे कलर में, जैसे 1 ग्रे कलर में, इसका मतलब है आपने इसका आंसर दे दिया। जो व्हाइट में है इसका मतलब है ये अनआंसर्ड है, इसका भी आप आंसर नहीं दिया। अब जिस इसको ओपन करेंगे आप कोई भी सवाल ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पे क्लिक किया था, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग यू, कि जो भी आप लोगों की ये इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, व्हाटएवर, आपने इसका जवाब दे दिया सपोज। और अगर आपने ये जवाब किसी पर भी क्लिक कर दिया और आपको इस पर भी डाउट है तो इसको भी आपने फ्लैग कर। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने सवाल सारे खत्म कर दिए और आपको टाइम ही नहीं मिला फ्लैग ठीक करने का, अनफ्लैग करने का, तो वो आपका आंसर काउंट हो जाएगा, आपको परेशानी की जरूरत नहीं। ठीक है, ओवरव्यू में आप जाकर चेक कर सकते हो कि आपके कितने आंसर के जवाब हो चुके हैं, कितने के ऊपर फ्लैग्स हैं और कितने अनआंसर्ड है। ठीक है, इसी तरह आप चलते चलते आप जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा आपका पेपर खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप पहले खुद बंद करना चाहते हो तो आपने जैसे ही आपका आखिरी क्वेश्चन जाएगा, सपोज हम आखिरी क्वेश्चन निकालते हैं, सपोज ये 50 क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अब 50 में लिखेंगे इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटीज बाय मींस ऑफ टैरिफ, और जो भी इसका आंसर आप देंगे यस या नो करके। तो आपने जब यहाँ पर नेक्स्ट करना है तो जी, अब हम ना BWCS के देखते हैं पेपर पैटर्न, और वो थोड़ा सा है उसमें चीजें हैं, बाकी तो सिंपल जस्ट आपने क्लिक ही करना होता है आंसर्स के ऊपर। तो BWCS के पेपर में आपने देखना किसका है कि यहाँ पर जो अगर मॉडल पेपर देखना है तो आपने लिखना है BW और C,
और आगे लिख देना है 1 या 2, और उसके बाद नीचे पासवर्ड की जगह आपने लिख देना है 1 2 3, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन पेपर में तो जो आपको पासवर्ड दिया होगा वही आपने बताना, ठीक है। इसमें जो आपके पहले कोई 11 क्वेश्चन है ना, वो सेम पैटर्न पे है, मतलब वही एमसीक्यूज टाइप है, ऊपर लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, आपने उसका अप्रोप्रिएट नीचे आंसर देना, ठीक है। और क्वेश्चन का जो स्टाइल चेंज होगा, वो क्वेश्चन का स्टाइल चेंज होगा क्वेश्चन नंबर 12 से, 12 13 और 14, ये होता है आपका टाइपिंग करने वाला। और उसमें कुछ बच्चों से गलती हो जाती है छोटी सी, वो देख ले जरा, कि जैसे ही आपने ये क्वेश्चन आपका ओपन होगा, टाइम का टेंशन ही लेनी, ये जो प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, तब टाइम स्टॉप हो जाता है। अब जैसे इस तरह से आपका पेपर अपेयर होगा, सबसे पहले आपने ये रिसोर्सेज वाली जो लाइन है यहाँ पर इस बार को खत्म कर देना, ताकि पेपर थोड़ा बड़ा हो जाए। फिर आपने करना क्या है कि पेपर को पूरा पढ़ने के लिए 3 डॉट लगे हुए हैं, इन 3 डॉट से आपने पेपर अपना मुकम्मल अपेयर कर लेना है, क्वेश्चन पढ़ के। अब हमने आंसर करना है, आंसर में 2 पार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक ए पार्ट छोटी सी स्पेस नजर आ रही है और बी पार्ट। अब यहां पर लाजमी देखिएगा, अगर आपके इस पेपर में यहां दरमियान में 3 डॉट है, इसका मतलब है ये पेपर कुछ और भी है, इसकी स्पेस और भी है, तो आपने इस स्पेस को नीचे लेकर जाना है। तो आप ये देखिए कि अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है, अब पूरा होगा। अपने पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है, यहाँ पर वर्ड्स की काउंटिंग साथ साथ जैसे ही आप लिखोगे ना, जैसे ही आप लिखोगे कुछ भी, तो ये वर्ड्स काउंट होते जाएंगे। ये देखें कि एक वर्ड काउंट हो गया, तो क्योंकि कभी आंसर 150 वर्ड्स में लिखना होता है, कभी 120 में लिखना होता है, तो यहां से आपकी हेल्प हो जाए। दूसरा, अगर आप देखें तो वहां ऊपर राइटिंग स्टाइल आप बता सकते हो, अपनी मर्जी का राइटिंग स्टाइल ले सकते हो, अपनी मर्जी का फॉन्ट साइज ले सकते हो, और जो वैसे बाय डिफॉल्ट होता है वो बेहतर होता है, ठीक है। उसके बाद कोई हाईलाइट करना है, कोई आपने बुलेट्स वगैरह लगाना है, ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इवन कि अगर आपने कोई टेबल बनाना है तो यहाँ से टेबल भी आपका ड्रा हो सकता है, ठीक होगी बात। अब यहाँ पर जब आप ये अपना आंसर पूरा कर लोगे, इस सारे बॉक्सेस को फिल कर लोगे, फिर आप वापस इन 3 डॉट्स पे जाना और अपना क्वेश्चन इसको खत्म करके ये इसे बी पार्ट वाले आंसर पे आ जाना, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ए और बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है, क्वेश्चन नंबर 13 अपेयर हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही अपेयरेंस होगी जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 12 की अपेयरेंस, ठीक है। अब उसी तरह से आपने पहले ये बात खत्म कर देनी है, क्वेश्चन अपना रीड करना है, क्वेश्चन रीड करके फिर वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 डॉट है, इनसे आपने आपके पास पूरा वो स्पेस अपेयर हो जाएगी, और साथ फिर आपने जैसे ही ए का आंसर दे दिया, फिर बी का भी आंसर आपने करना। अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं पेपर में, ये 2 बॉक्सेस में आंसर देकर आ जाते हैं, वो जो बॉक्सेस हाइड होता है उसका उन्हें पता ही नहीं चलता। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर एक लेटर लिखना आया है, या आपको पता है कि जो चीजें आपको लिखनी आती हैं, तो ये आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारा एंड पे आपके दोनों में आंसर। और अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पर कोई 3 डॉट में लिखे हुए, तो अब यहाँ पर आप लिखते जाओगे, ये खुद ब खुद स्पेस बनती जाएगी, आपने परेशान नहीं होना, ये स्पेस खुद ब खुद बनती जाएगी जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, ठीक है। तो इसके 2 आंसर्स आपने इसके दे देने, तो आपका पेपर कंप्लीट हो, ठीक है। तो अब आपने बहुत अच्छा पढ़ना है मेरे बच्चों, और अच्छा पढ़ के अच्छी तैयारी करनी है और अच्छे अच्छे एग्जाम देने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करेगा। अल्लाह हाफिज।